बाघ सारी बात सुन रहा था। तुरंत शेर के पास पहुंचा। महाराज, उन भेड़ियों ने गजब की चाल चली है। सभी जानवरों को बहला फुसला कर आपके खिलाफ कर दिया है। मैंने सुना है कि वो जंगल वोटिंग की सहायता से उन्हें नया राजा बना देंगे। अच्छा, उन भेड़ियों ने ये चाल चली है। मुझे कुछ करना होगा, वरना वो जंगल में राज करके इसे नष्ट कर देंगे। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जहाँ जानवर पहले शेर से बहुत डरते थे, लेकिन वक्त बीतते बीतते वह शेर बूढ़ा हो गया। अब उसके दांत टूट चुके थे, पंजों में ताकत नहीं बची थी और वह सही से चल भी नहीं पाता था। अब वो शिकार नहीं कर सकता था तो भूखा रहने लगा। सारे जानवर उसका डर छोड़ चुके थे, मगर 3 भेड़िए कालू, भूरा और चीकू, जो बहुत चालाक थे, उन्होंने एक योजना बनाई। कालू बोला, अगर हम इस बूढ़े शेर को हटवा दें तो ये इलाका हमारा हो जाएगा। भूरा हंसते हुए बोला, सही कहा, कोई डर नहीं, सिर्फ मजे। चीकू बोला, लेकिन सीधे हमला किया तो बाकी जानवर हमारे खिलाफ हो जाएंगे। चालाकी से करना होगा। हम सब शेर के पास जाएंगे और उनकी मदद करेंगे, उनके लिए शिकार ढूंढेंगे। फिर धीरे धीरे की आदत पड़ जाएगी और उसके बाद हम कहेंगे कि हमें राजा बना दीजिए, वरना हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। उसके बाद वो हमें मजबूरन राजा बना देगा। वाह, बहुत ही शानदार आइडिया है। मगर जानवरों का क्या वो हमें राजा बनने देंगे? हम जानवरों से मीठी मीठी बात करके अपने तरफ कर लेंगे और उन्हें शेर के खिलाफ भड़काएंगे, जिससे वो हमें राजा बना दे। तीनों शेर के पास पहुंचते हैं। शेर उन्हें देखकर बोलता है, क्या हुआ? तुम तीनों यहाँ क्या करने आए हो? हमने आपके बारे में पता किया है महाराज, और हमने सुना है कि आप बहुत बूढ़े हो गए हैं। तुम सही कह रहे हो। इस बुढ़ापे के साथ शिकार करना मुश्किल है, मगर मैं कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूंगा। हमारे रहते आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपके लिए भोजन लाया करेंगे। आप बस हुक्म दीजिए, आपको क्या चाहिए। सच में तुम लोग मेरे लिए शिकार लाओगे? अगर ऐसा है तो मैं आज हिरण खाऊंगा। जाओ, मेरे लिए हिरण लाओ। तीनों भाई जंगल में हिरण का शिकार करके शेर को देते हैं। हिरण को देख के शेर कहता है, बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने तो आज पार्टी करवा दी। ऐसे तो मैं शिकार कभी बांटता नहीं हूँ, मगर हिरण बहुत बड़ा है और तुम्हारी मेहनत लगी हुई है, इसलिए इसमें तुम्हारा हिस्सा भी है। शेर भेड़ियों की चाल में फंस चुका था। अब धीरे धीरे भेड़िए शेर का विश्वास जीतने के लिए उसके कहे अनुसार ही शिकार लाते और एक तरफ जानवरों का विश्वास जीतने की कोशिश किया करते। भेड़िए जंगल के सभी जानवर से कहते हैं, आप सभी को मालूम है हमारे बेचारे महाराज अब बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए हम भाइयों ने उनकी मदद के रूप में शिकार लाते हैं और उन्हें थोड़ी बहुत राहत भी देते हैं। दूसरा भेड़िया बोला, मगर अब महाराज चाहते हैं कि अब हम जंगल के कार्यभार भी संभालें, इसलिए जिनको भी प्रॉब्लम है अब महाराज के पास ना जाकर हमारे पास ही आया करें, हम मदद करेंगे। शेर के पास फरियाद ना आने से वह थोड़ा परेशान हो गया। उसने एक भेड़िए को बुलाया। सुनो भेड़िए, आजकल मेरे पास कोई फरियाद लेकर नहीं आता, ऐसा क्यों? क्या जंगल में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं महाराज, अब हम भाइयों ने सोचा है कि आपको आराम देने के लिए हम ही जंगल का छोटा मोटा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया करेंगे। आपको ज्यादा जहमत उठाने की जरूरत नहीं है। वाह, मेरे बारे में कितना सोचते हो। क्या क्या जहमत उठा रहे हो? मेरी जिम्मेदारी भी उठा ली। इसके बदले मैं तुम लोगों को इनाम जरूर दूंगा। शुक्रिया शुक्रिया महाराज, अब ठीक हो जाए फिर इनाम दीजिएगा। भेड़िए के जाने के बाद शेर सिंह सोचता है, अच्छा, ये चाल है भेड़ियों की। मुझे भोजन देकर मुझे ही कमजोर कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं उनके ऊपर निर्भर हो जाऊंगा और जंगल के जानवरों को भी अपने तरफ कर रहे हैं। मुझे इन सभी भाइयों पर नजर रखवानी चाहिए, वरना ना जाने यह क्या प्लान जमा रहे हैं। इसके बाद उसने अपने भरोसेमंद साथी बाघ को बुलाया। बाघ मेरे सबसे भरोसेमंद साथी हो। तुमने मेरे बहुत से परेशानियों में साथ दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम फिर मेरी मदद करो। बोलिए महाराज, क्या करना है? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप बस हुक्म दीजिए। तुम्हें इन तीनों भेड़ियों भाइयों पर नजर रखनी है। ये क्या करते हैं, क्या सोचते हैं? मुझे पल पल की जानकारी चाहिए। जी महाराज, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। 3 भेड़िए जानवरों से बात करते हैं। आप सभी को नहीं लगता कि अब इस जंगल को नए राजा की आवश्यकता है? अब देखो ना, हमारा राजा बूढ़ा और कमजोर हो चुका है। उसे भोजन भी हम देते हैं और उनका दरबार भी हम संभाल रहे हैं। अब उनमें राजा वाला गुण नहीं है। तब बैल कहता है, सही बात है, हमारा राजा शेर सिंह अब कार्यभार संभालने में असमर्थ है। उनके बदले नए राजा होना चाहिए, मगर उनके बाद राजा कौन बनेगा? हम देखो ना, हम भाइयों ने जंगल की कितनी जिम्मेदारी संभाल ली है। कोई ऐसा काम नहीं है जो हमने ना किया हो। अब इतना तो हक बनता है कि हमें राजा बना दिया जाए।
बिल्कुल हमने यह सोचा ही नहीं। खैर, हम जंगल वोटिंग का इस्तेमाल करेंगे और सभी जानवरों की रजामंदी से इन भेड़िए भाइयों को नया राजा बना देंगे। सभी शेर सिंह के पास चलो, उन्हें हम अपने राय के बारे में बताएंगे। बाघ सारी बात सुन रहा था, तुरंत शेर के पास पहुंचा। महाराज, उन भेड़ियों ने गजब की चाल चली है। सभी जानवरों को बहला फुसला कर आपके खिलाफ कर दिया है। मैंने सुना है कि वो जंगल वोटिंग की सहायता से उन्हें नया राजा बना देंगे। अच्छा, उन भेड़ियों ने ये चाल चली है। मुझे कुछ करना होगा, वरना वो जंगल में राज करके इसे नष्ट कर देंगे। जानवर भोले हैं, उनकी बातों में मैं फंस गया था। तो यह जानवर क्या चीज है? सभी जानवर शेर के पास पहुँचे। महाराज माफ कीजिएगा, मगर हमें लगता है कि अब इस जंगल को नए राजा की आवश्यकता है। आप सभी जिम्मेदारियों को संभाल नहीं पा रहे हैं। तुम सही कह रहे हो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन इस जंगल का राजा कौन बनेगा? यह तीनों भेड़िए, यह बनेंगे नए राजा। इनमें आपके जैसे सभी गुण हैं। यह जंगल में नए राजा का कार्यभार संभाल लेंगे। यह असंभव है, जंगल में 3 राजा नहीं हो सकते। मगर महाराज, आपके पैर तो अभी भी ठीक नहीं है। इस तरह आप कैसे राज करेंगे? मैं इन तीनों में से एक को राजा बनाऊंगा। जिसमें सभी गुण होंगे वही राजा बनेगा। मैं इनकी एक परीक्षा लूंगा। काली गुफा में एक रहस्यमय फूल उगता है जो मेरी घाव को आसानी से भर देगा। लेकिन एक दिक्कत है, आप तीनों भाइयों को आधा आधा रास्ता मालूम है। मैं चाहता हूँ कि आप तीनों एक साथ काम करें और वो फूल मेरे लिए लाएं। राजा बनने की बात सुनकर तीनों बहुत खुश हो गए, मगर उन्हें नहीं पता था कि यह सब शेर की चाल थी। शेर की बात सुन के तीनों उस फूल को लाने चले गए। इधर बाघ शेर के पास पहुंचा। महाराज, आप यह क्या कर रहे हैं? उन्हें एक साथ भेजकर उनका काम आसान कर रहे हैं। यह तो बेवकूफी है। तुम चिंता मत करो बाघ, मुझे यकीन है वो तीनों उस फूल को नहीं ला पाएंगे। उनका लालच ही उन्हें हरा देगा। तुम इनका पीछा करो, तुम्हें रास्ता मालूम है। अगर ये फूल ना ले पाए तो तुम ले आना। तीनों भेड़िए एक जगह पर पहुँचे। वहाँ अलग अलग रास्ता देख पहले भेड़िए ने कहा, बड़े भैया, आपको इस रास्ते के बारे में पता है। आप ही बताएं कि कौन सा रास्ता सही है। अच्छा मौका है, इन दोनों को गलत रास्ते में भेज दूंगा और सही रास्ते में पहुंचकर वो फूल ला लूंगा। देखो भाइयों, मैं भी बहुत दिनों बाद आया हूँ। मुझे कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हमें अलग अलग रास्ते में जाना चाहिए। तुम उस रास्ते में जाओ और तुम इस रास्ते में, मैं इस वाले में जाऊंगा। मुझे लगता है कि तीनों रास्ते एक जगह में मिलते हैं, इसलिए बेफिक्र होकर जाओ। दोनों अलग अलग रास्ते में चले गए और बड़ा भेड़िया आराम से सही रास्ते में चला गया। कुछ देर बाद तीसरा भेड़िया रास्ता भटक गया। मैं किधर आ गया? यहाँ तो रास्ता खत्म हो गया है। मुझे लगता है मैं गलत रास्ते में आ गया। कहीं बड़े भाई ने मुझे एक गलत रास्ते में तो नहीं भेजा। इधर दोनों भेड़िए भाई एक जगह पर पहुँचे। अरे, हमारा तीसरा भाई कहाँ है? आपने कहा था कि तीनों रास्ते एक जगह पर पहुंचते हैं, मगर छोटा भाई तो अभी नहीं पहुंचा। अरे, लगता है वह गलत रास्ते में चला गया। खैर छोटे, तुम्हें तो इसके आगे का रास्ता मालूम है ना? तुम बताओ कि इसके आगे किस रास्ते में जाना है। अच्छा जी, ताकि पहले पहुंचकर वह फूल ला ले और राजा बन जाए। अगर यह गद्दारी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इन्हें गलत रास्ता बताता हूँ। बड़े भैया, यह वाला रास्ता सही है, मगर मुझे भी अच्छे से मालूम नहीं है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग रास्ते में जाना चाहिए। दोनों अगल अगल रास्ते में चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बड़ा भेड़िया रास्ता भटक जाता है। अरे नहीं, मैं उसकी बातों में कैसे आ गया? मुझे थोड़ी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए था। उसने मुझे गलत रास्ता बता दिया है। इधर छोटा भेड़िया एक जगह पर पहुंचा जहां 3 रास्ते थे। अरे यार, कौन सा रास्ता होगा? यह रास्ता तो सिर्फ हमारा छोटा भाई ही जानता था, मगर वह तो पहले ही रास्ता भटक गया है। अब मुझे शाम होने से पहले उस गुफा को ढूंढना होगा, वरना खेल खत्म है। भेड़िया पूरी हिम्मत के साथ एक रास्ते में चला जाता है। रास्ता लंबा था, वो चले ही जा रहा था, मगर उसे समय का अंदाजा नहीं था। चलते चलते वो थक गया। अब कोई मतलब नहीं है, शाम होने वाली है। मुझे लगता है यह रास्ता गलत है। मुझे अब वापस जाना चाहिए। भेड़िया जब सभा में पहुंचा तो उसने देखा कि दोनों भाई भी मुंह लटकाए वहीं खड़े थे। लगता है तुम्हें भी वह गुफा दिखाई नहीं दी। महाराज, आपने कैसी गुफा के बारे में बताया था? वह तो हमें मिली ही नहीं। मिलेगी कैसे? तुम तीनों के मन में राजा बनने का लालच आ गया था। तुम तीनों तो आपस में एक दूसरे को धोखा दिए जा रहे थे।
तुम तीनों को अलग अलग रास्ते के बारे में मालूम था, मगर एक दूसरे से झूठ बोलने के कारण तुम रास्ता भटक गए। अगर तुम चाहते तो मिलकर गुफा तक पहुंच सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने मक्कारी को चुना। शेर की बात सुन के सभी जानवर समझ गए कि वो कितनी बड़ी गलती करने वाले थे। महाराज हमें माफ कीजिए, हमें मालूम नहीं था कि इन भेड़ियों में लालच इतना होगा कि आपस में झूठ बोलेंगे। यह राजा बनने योग्य नहीं है। बिल्कुल, राजा के मन में लालच होगा तो वह कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकता और ना ही इस जंगल में शांति ला पाएगा। मगर महाराज, आपके पैर तो अभी भी ठीक नहीं है। इस तरह आप कैसे राज करेंगे? आप सभी चिंता ना करें, बाघ वो दवाई वाला फूल ले आया है। मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा और फिर से राजगद्दी संभाल लूंगा। इन तीनों का क्या करना है? आप कहे तो इन्हें जंगल से निकाल दें। नहीं जाने अनजाने में इन्होंने मेरी खूब सेवा की है, भले इनके मन में कितने ही मैल थे। इस सबक से इन तीनों भाइयों को सबक मिल चुका होगा कि एकता में ही ताकत है।